हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों यूपी जो वीडियो का पेपर हुआ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का, उसका आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके सारा जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, चारों शिफ्ट के आंसर की इसके डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आज हम शिफ्ट 1, देखो अब 23, देखो 22 और 23 दो दिन एग्जाम हुए थे, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। देखो जो हम आज एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं वो 23 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट में आई थी, इसका सेट नंबर ए है। तो आप ये याद रखिएगा, इसकी सारी हम आंसर की देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम पूरा एक एक करके इसका सेट आंसर देखते हैं, क्या क्या आंसर है मैं आपको सारा एक एक करके बताता चलूँगा। ठीक है ना, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये सेट नंबर ए है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम इसको देखेंगे और इसके सारे आंसर एक एक करके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसके आंसर क्या आयोग ने दिए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर था, इसमें पूछा था कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका जो आंसर है, इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक था वो उत्साह था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह था, कुंती ने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ कर आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ छोड़ के आई थी, नदी में छोड़ के आई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो मंजूषा को उसका भाग्य लेके जा रहा था। तो आप ये याद रखिएगा, इसको कौन लेके जा रहा था, इसका भाग्य लेके जा रहा था। तो इसमें क्या है कि राजा अधिरथ कितने सेवकों को आज्ञा दी थी, क्या मंजूषा को लाने की। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, मंजूषा को लाने की। तो इसको मैं आंसर देखो टिक करते चल रहा हूँ, आप देखते चलिएगा अपने जो भी आपका सेट हो उस हिसाब से सेट से आप अपने टिक करते जाइएगा। इसके पांचवें का देखो आंसर था ये, राधा और सेवक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, परिपत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8th की बात करें तो 8th का हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 9th की बात करें तो देखो 9th का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। और 10th की बात करें तो 10th का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 11th की बात करें तो 11th का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा डी। जो को मैं ऑफिशियल की बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। 14 का डी। और आपका 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर होगा दोस्तों डी। और 16 का भी आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स देखते चलिए, मैं एक एक करके बताते चल रहा हूँ। उसके बाद 17वें का हो जाएगा आपका बी। और 18वें का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सच्चिदानंद का जो सदी विच्छेद है सच्चिदानंद आनंद होता है। और 19 और 20 की बात करें तो देखो 19वें का आपका ए है, 20वें का भी ऑप्शन ए है। तो दीर्घ है, संधि और इसमें भी अभ्युदय हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब 21वें की बात कर लेते हैं, तो देखो 21वें का हो जाएगा ए। ठीक है, 22वें का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 23वें का आपका आंसर हो जाएगा ए। 24वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। 26वें का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 26वें का आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी 26वें का आंसर बी। और जो 27वें का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी होगा, इसमें ए होगा। ठीक है, तत्सम का प्री हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 28वें की, तो 28वें का आंसर डी होगा इसमें। तो ये याद रखिएगा, 28वें का आंसर इसमें डी होगा। और 29वें की बात करें तो 29वें का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 डी। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी। 34 की बात करें तो 34 का है ए। 35 की बात करें तो 35 का आंसर जो आयोग ने दिया बी दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो देखो 36 का आंसर भी बी दिया है। 37 की बात करें तो ए दिया है आंसर इन्होंने। ठीक है, उसके बाद 38 की बात करें, देखो 38 का आंसर दिया है इन्होंने सी। 39 का भी आंसर सी। और 40 का भी आंसर इन्होंने आंसर क्या दिया है, सी दिया है। तो आप वीडियो पॉज कर करके अपना मार्क करके हुए आगे चलते चलिए ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब 41 की बात करते हैं। देखो 41 का जो आंसर दिया आयोग ने उसका ए दिया था। 42 का बी दिया, 46 का बी दिया था। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 43 तक हम पहुँच गए, 43 का बी हो गया। अब उसके बाद 44 का आंसर इन्होंने क्या दिया, 44 का भी आंसर इन्होंने दोस्तों बी दिया था। ठीक है, पाताल, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर इन्होंने बी दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 45 की। देखो 45 का जिन्होंने आंसर दिया था दोस्तों ए दिया था। 46 का आंसर भी इन्होंने ए दिया था। 47 का आंसर इन्होंने बी दिया था। तो ये भी आप मार्क करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद 48 की बात करें तो 48 का आंसर इन्होंने दोस्तों सी दिया था। 49 के आंसर इन्होंने दोस्तों ए दिया था। ठीक है, 50 का भी आंसर ए दिया था इन्होंने। और ठीक है, उज्ज्वल। और 51 की बात करें तो 51 का जो इसमें आंसर होगा, 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसमें 51 का आंसर हो जाएगा 1 ए। और उसके साथ 52 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 53 की बात करें तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। 54 का बी, डी और बी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 55 का जो आंसर आएगा आपका, 55 का दोस्तों आंसर है इसमें बी। तो आप ये याद रखिएगा 55 का बी।
56 की बात करें तो 56 आपका सी, 56 का आंसर सी हो जाएगा। 57 का आंसर हो जाएगा बी। 58 का आंसर हो जाएगा आपका, 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 59 का आंसर हो जाएगा बी। 59 का भी आंसर बी है और 60 का भी आंसर बी है, ठीक है, ये बी है और इसका भी आंसर बी है, ठीक है, 59 का भी, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अपना मार्क करते चलिए। उसके बाद बात करते हैं 61 की। 61 का आंसर हो जाएगा बी। 62 का भी आंसर दोस्तों बी आएगा, ठीक है, 62 भी आपका बी आएगा। उसके बाद 63 की बात करें तो 63 और 64 ये दोनों का आंसर सी है। 60 इसका भी सी आएगा और ये भी सी आएगा, ठीक है, ये भी सी होगा। उसके बाद 65 की बात करें, देखो 65 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 65 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 66 का, तो 66 का दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद 67 की बात करें, देखो 67 का जो आंसर होगा, 67 का दोस्तों आंसर है सी, ठीक है। 68 की बात करें तो 68 का जो आंसर है, 68 का आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, 68 का आंसर सी है। 69 का आंसर दोस्तों भी सी है, इसका भी सी आंसर आया था। उसके आगे बढ़ते हैं 70 का, 70 का भी आंसर सी है, ठीक है। देखो अब 70 का भी सी है और 71 का भी सी है। 74 72 का भी देखो आंसर सी है, ठीक है, 72 तक सी ही है। उसके बाद 73 का आंसर बी है। उसके आगे बढ़ते हैं 74 का देखो आंसर दोस्तों सी है, ठीक है, 74 का सी है। 75 का डी है, ठीक है, 75 का डी है। उसके बाद 76 का आपका आंसर हो जाएगा बी, तो ठीक है, याद रखिएगा 76 का आंसर आपका बी है। उसका 77 की बात करें तो 77 का जो आंसर है आपका ये, हाँ, इसका 77 का जो आंसर आपका दोस्तों ये है बी, तो ये भी याद रखिएगा 77 का भी आंसर बी है। उसके बाद 78, 79 और 80 इन तीनों का भी डी है। 78 का डी है, ठीक है, 79 का भी डी है, ठीक है। उसके बाद 80 का भी आंसर क्या है, डी है। उसके आगे बढ़ते हैं 81, 81 का देखो सी है, ठीक है। 82 का भी क्या है, बी है। 82 का आपका नहीं, सॉरी, डी है, 82 का डी है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं 83 पे, तो क्वेश्चन नंबर 83 का है आपका सी। 83 का क्या है आंसर, सी है। देखिए मैं सारे जो आंसर बता रहा हूँ आयोग का बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 84 और 85 की बात करते हैं, तो 84 और 85 दो है, दोनों का आंसर इन्होंने आयोग ने दिया है, डी दिया है, और 85 का भी आंसर क्या दिया है, डी दिया है, ठीक है। अब 86 की बात करते हैं, जो 86 का आंसर है वो सी दिया है, ठीक है। उसके बाद 87 की बात करें तो 87 का जो आंसर आयोग ने दिया वो सी दिया है। 88 का जो आंसर दिया है वो डी दिया है, और 89 का भी आंसर डी दिया है, दोनों का डी दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 90 पे, तो 90 का आंसर सी दिया आयोग ने। उसके बाद 91 की बात करें तो इसका आंसर भी डी है, ठीक है। उसके बाद 92 की बात करें तो 92 का भी आंसर दोस्तों क्या है, डी है, ठीक है। उसके बाद 93 का आंसर सी है, 93 का आंसर इसमें सी है। उसके आगे बढ़ते हैं 94 का आंसर दोस्तों डी है, ठीक है। 95 का आंसर बी है। 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, तो 96 का आंसर क्या है, डी है। 97 के आंसर की बात करें तो 97 का आंसर बी है, ठीक है। 98 का आंसर क्या है, बी है। 99 की बात करें तो 99 का आंसर डी है, ठीक है। 99 का आंसर आपका इसमें डी है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर पे आते हैं, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 102 की बात करें तो देखो 102 आपका क्या हो जाएगा, 101 की बात करें तो 101 का आंसर ए है। उसके बाद इसका 102 का आंसर दोस्तों बी है, ठीक है, ISP। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 103, तो 103 का जो आंसर है, 103 का आंसर इन्होंने दिया है ए, तो ये याद रखिए 103 का आंसर ए है। 104 की बात करें तो 104 का आंसर इन्होंने बी दिया है। 105 की बात करें तो 105 का जो आंसर आयोग ने दिया वो बी दिया है। उसके बाद 106 की बात करें तो 106 का जो आंसर दिया इन्होंने सी दिया है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 107 की बात करें तो 107 का आंसर इन्होंने दोस्तों डी दिया है। 108 की बात करें तो 108 का इन्होंने आंसर जो दिया है बी दिया है, ठीक है। 108 का आंसर इन्होंने बी दिया है, तो आप याद रखिए 108 का आंसर क्या है, बी है, ठीक है। 109 का आंसर इन्होंने सी दिया है, 109 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कुंभ कौन सा इसमें है, तो ठीक है, देखो 110 का आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, वैशाख मेला। उसके बाद 111 की बात करें तो 111 का जो आंसर है वो है आपका डी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 112 की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों ये आया था कब,
112 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो इसका 19 लाख समथिंग है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। हाँ, आयोग ने भी इसका आंसर बी दिया है। 14वें की बात करें तो 114 की बात करें तो 114 का आंसर दोस्तों है सी, ठीक है। 115 की बात करें तो 115 का आंसर है आपका बी, ठीक है। 116 की बात करें तो 116 का आंसर है आपका ए, ठीक है। 117 की बात करें तो 117 का आंसर है आपका सी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद 118 का आंसर भी सी है, ठीक है। 119 का बात करें तो 119 का ए है, प्लासी की युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 20वें की बात करें तो 20वें की आपका हो जाएगा डी, 120वें का आपका डी है। 121 की बात करें तो 121 का आपका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। और फिर 22वें की बात करें तो 22वें का आपका आंसर है बी, ठीक है। 23वें की बात करें तो 23वें का आपका आंसर है डी। 24वें की बात करें 24वें का आंसर है आपका सी, ठीक है। 125वें की बात करें तो 125वें का आंसर है आपका ए। उसके बाद 126 की बात करें तो 126, 127, 128 तीनों का आंसर सी है। 126, 127 और 128 इन तीनों का आंसर सी है। 129वें की बात करें तो 129वें का आंसर है ए। 130वें की बात करें तो 130वें का डी है। 131वें का भी क्या है, डी है, ठीक है। 131वें का भी इसमें आंसर डी है। उसके बाद बात करते हैं 132 की, तो 132 का आंसर आपका ए है। 132 का आंसर ए है आपका। 133 का आंसर दोस्तों आपका डी है। 134 का आंसर आपका ए है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 135 और 135 का, तो 135 का आपका डी है। उसके बाद 136, 137, 138 इन तीनों का क्या है, बी है। इसका भी बी है। 137 का भी क्या है, आंसर बी है। 138 का भी आंसर क्या है, बी है, ठीक है। 139 पे आते हैं, तो 139 का आंसर आपका सी है, जापान। 140 का आंसर आपका क्या है, 140 का आंसर आपका बी है, ठीक है। 141 की बात करें तो 141 का आंसर आपका डी है, ठीक है। 142 की बात करें तो 142 का आंसर आपका सी है। उसके बाद 143 की बात करें तो 143 का आंसर आपका बी है, ठीक है। इसके बाद 144 की बात करें तो 144 का आपका आंसर क्या है, ए है। इसके बाद 145 की बात करें तो 145 का आंसर आपका सी है। इसके बाद 146 की बात करें तो 146 का आंसर दोस्तों आपका बी है, ठीक है। 147 की बात करें तो 147 का आंसर आपका ए है। उसके बाद 148 की बात करें तो 148 का आंसर आपका बी है, ठीक है। उसके बाद 149 की बात करें तो 149 का आंसर आपका सी है। 150 की बात करें तो 150 का आंसर आपका बी है, ठीक है। देखो मैंने 150 क्वेश्चन के सारे आंसर बता दिए, तो एक एक करके देखो। अभी मैंने 23 दिसंबर का एक फर्स्ट शिफ्ट का किया, ठीक है। अभी 23 दिसंबर का हम सेकंड शिफ्ट का भी करेंगे और 22 दिसंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो हम चारों एक एक करके करेंगे। इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ भी अब इसका हम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।